बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने सबसे ज्यादा पलटी मारी, सबसे ज्यादा सत्ता देखी और फिर भी राजनीति के केंद्र में बने रहे तो वो नाम है नीतीश कुमार। इंजीनियर से नेता, जेपी आंदोलन से सत्ता तक, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन और अब दिल्ली में राज्यसभा की शपथ। सवाल है, क्या नीतीश कुमार रणनीतिक नेता है या भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सर्वाइवर? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा, शुरुआत से लेकर आज तक। साल था 1970 का दशक, देश में इमरजेंसी का दौर और बिहार से उठ रहा था छात्र आंदोलन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कई बड़े नेता निकले, लालू यादव, रामविलास पासवान और उन्हीं में से एक युवा चेहरा थे नीतीश कुमार। उस समय नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कर चुके थे, सरकारी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति चुनी। पहला चुनाव लड़े, हार गए, दूसरा चुनाव फिर हार, लेकिन यहीं से उनकी पहचान बनी, शांत, रणनीतिक और धैर्य वाला नेता। 1980-90 के दशक में नीतीश कुमार समाजवादी राजनीति के बड़े चेहरे बनते गए। उन्होंने केंद्र की राजनीति में जगह बनाई और रेल मंत्री, कृषि मंत्री जैसे बड़े पद संभाले। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए, जिससे उनकी छवि एक काम करने वाले नेता के रूप में बनी। यहीं से बिहार की राजनीति उन्हें गंभीरता से देखने लगी। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति पर राज था लालू प्रसाद यादव का। सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत थी, लेकिन कानून व्यवस्था और विकास पर सवाल उठने लगे और यहीं से नीतीश कुमार ने खुद को विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत किया और गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। साल 2000 नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार सिर्फ 7 दिन चली क्योंकि बहुमत नहीं था। कई लोग तो यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति अभी शुरू हुई थी। अब सत्ता का असली दौर आता है 2005 का चुनाव, जिसमें बिहार की राजनीति ही बदल गई। एनडीए गठबंधन जीता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का दौर। सड़क निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। पहली बार बिहार की छवि बदलने की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अब राजनीति की सबसे बड़ी पलटी साल 2013, नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। कारण था नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उभार। इसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया राष्ट्रीय जनता दल के साथ, यानी जिस राजनीति के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए उसी के साथ सरकार बना ली। अब यहीं से शुरू हुआ उनके सबसे चर्चित टैग पलटू राम। अब 2017 फिर बड़ा फैसला, नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और फिर दोबारा एनडीए में लौट आए। 2022 फिर गठबंधन बदला, फिर आरजेडी के साथ। मतलब बिहार की राजनीति में शायद ही कोई नेता इतना बार सत्ता समीकरण बदल पाया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार कुल 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लगातार सत्ता में बने रहने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय राजनीति की अनोखा नेता बनाती है। कभी पूर्ण बहुमत से, कभी गठबंधन से, लेकिन सत्ता से दूरी कम ही रही। अब जब उन्होंने दिल्ली राज्यसभा में शपथ ली तो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये राष्ट्रीय राजनीति की तैयारी है? क्या बिहार में नई नेतृत्व पीढ़ी आएगी या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार हमेशा समय देखकर फैसला लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी आलोचना भी। इन सभी कारनामों को देखते हुए नीतीश कुमार की राजनीति को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: धैर्य, संतुलन, सत्ता प्रबंधन। कुछ लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं, कुछ लोग उन्हें अवसरवादी नेता कहते हैं, लेकिन एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति अगर किसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमी है तो वो नाम है नीतीश कुमार। अब सवाल आपसे, क्या नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के सबसे सफल नेता हैं या गठबंधन राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।